Good morning, all of you present here. Good morning, sir. Good morning, my dear classmates. I am Mansi Sharma. Today I present here to represent my degree topic on microbe detection in raw milk by rapid testing techniques. Firstly, microbe. What is microbe? Microbes are the tiny microorganisms which are the living organisms and which can harm ourselves and also our food. And what kind of microbes should be present in the milk? Firstly, what is about the milk? Milk is highly perishable in nature. It means milk have a large risk to degrade, to destroy their quality due to microbial contamination. And in milk, microbial contaminations enter through barriers like air or by water or by the processing techniques or the equipment used during processing the food product or the milk product. For detecting microbial flora in milk and milk products, हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में माइक्रोबियल फ्लोरा को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोबियल टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन के तरीके से हम करते हैं. लेकिन अब हम रैपिड टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मल यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल इकोलाई के लिए हम ये लगाते थे मैकॉन की ईसी ब्रॉथ, ये सब यूज़ करते थे. तो ये जो प्रोसीजर है पूरा 7 दिन का है, और अगर हम 7 दिन में टेस्ट देंगे तो व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो खराब ही हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम मिल्क के किसी प्रोडक्ट को डिस्पैच ही ना होने दें. फिर फायदा ही क्या है, उसके बाद ही खराब हो जाएगा. देन पैथोजेनिक माइक्रोब्स को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगार हमें अवेलेबल है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है. हम 2 तरीके का टेस्ट लगाते हैं, एक करते हैं डिटेक्शन, एक करते हैं एन्यूमरेशन. एन्यूमरेशन का मीन्स होता है कि हम माइक्रोब्स को सिर्फ एन्यूमरेट कर रहे हैं, मतलब देखकर काउंट करेंगे, और एक उनकी काउंटिंग होती है कि 10,000 से ज़्यादा होंगे तो ये हार्मफुल है या ये हैं, इससे ज़्यादा मतलब उनकी एक लिमिट होती है कि इतने तक तो ये मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा होता है तो वो दिक्कत वाले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलीफॉर्म है मिल्क में, और ये सब मतलब कॉलीफॉर्म्स वगैरह है, ये अगर मिल्क में है तो बस एक लिमिट तक होने चाहिए. और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, बैसिलस सीरीज, एफ ऑरियस, ये मिल्क में होने ही नहीं चाहिए. अगर ये मिल्क में है या मिल्क प्रोडक्ट में है तो सैंपल खराब है, बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो इनका एफ ऑरियस का, इकोलाई का, सैल्मोनेला का, इनका हम करते हैं डिटेक्शन और उनका एन्यूमरेशन करते हैं कॉलीफॉर्म वगैरह का. नाउ टाइम सेव करने के लिए हम रैपिड टेस्टिंग टेक्निक्स लगाते हैं, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग टेक्निक्स विद इन अ डे हमें रिजल्ट दे देते हैं, और जब भी हमारे पास विद इन अ डे रिजल्ट होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कौन सा बैच खराब हुआ है, तो हम तुरंत रोक सकते हैं. और अगर धीरे धीरे 7 दिन तक प्रोसेस चलेगी तो क्या पता है किस बैच में था, क्या था, इसलिए रैपिड टेस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं. तो नाउ डेज रैपिड टेस्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं लेबोरेटरीज में, ELISA, PCR, लेटरल फ्लो. देन फर्स्ट टेलिंग अबाउट ELISA. ELISA है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे. ये एक इम्यूनोलॉजी बेस्ड एसे है, मतलब ये टोटली इम्यूनो. अब इम्यूनो का मीन्स ही सीधा सीधा होता है इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी में जो हमारा इम्यूनिटी बोल्ड करते हैं जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडीज, तो इसमें एंटीजन का यूज होता है, सॉरी इसमें एंटीबॉडीज का यूज होता है, इसीलिए ये इम्यूनो बेस्ड एसे है. इसमें क्या करते हैं, एक मतलब हमारा पूरा कॉलोनी सेटअप होती है, उसमें हम एक एंटीबॉडी यूज मतलब हम उसमें सैंपल डालते हैं. अगर उसमें एंटीबॉडी है अगर उसमें इकोलाई, अगर उसमें सैल्मोनेला है, क्योंकि हम जो ELISA करते हैं वो सैल्मोनेला के लिए करते हैं, तो अगर इसमें ELISA है तो वो तुरंत बाइंडिंग स्टार्ट कर देगा. जैसे इसने बाइंडिंग स्टार्ट करी तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसमें सैल्मोनेला है. अब मतलब कितना क्या है वो अगर बाइंडिंग स्टार्ट होती है तो फर्दर स्टार्ट हो जाएगा वो होना. अब ये होगा कैसे, सबसे पहले क्या होगा, जो हमने कैप्चर एंटीबॉडी थी उसमें हम एक कॉन्जुगेट एंटीबॉडी ऐड करेंगे. पहले सैंपल ऐड करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट एंटीबॉडी ऐड करेंगे. तो जो कॉन्जुगेट एंटीबॉडी होती है ना, उसके टेल पर एक
उसके हेड जो होता है, हेड पर एंजाइम लगा होता है। अब एंजाइम का क्या काम है, तो जब ये देखो ये चिपक गया ना, ये टारगेट एंटीजन, तो अब ये जो ये एंजाइम लगा, ये रहा स्टार्ट था, तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे इसमें सैंपल में, एंजाइम का काम ही होता है सबस्ट्रेट को ब्रेक करना, तो वो सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा और एक कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कलर फॉर्मेशन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई इसमें है, और मोस्टली येलो कलर फॉर्म्ड होता है। और अब ये एंजाइम लिंक सॉल्वेंट एसिड एंड इम्यूनोलॉजिकल बेस जैसे कॉमनली यूज टू, इसको कॉमनली यूज करते हैं मेजर करने के लिए एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। और इसमें कैसे कैसे स्टेप्स होती हैं वो जो मैंने बताया था। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैंपल ऐड करते हैं सेटअप में, फिर उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, 30 मिनट के लिए रख देते हैं। इंक्यूबेट का मतलब होता है उसको स्थिर, उसको हमने एक टेम्परेचर दे दिया है और उसमें कोई सी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो, ना हम उसे टच करें, ना वाइब्रेट, कुछ भी। तो अगर इट मीन्स सैल्मोनेला प्रेजेंट इन अ सैंपल। बाइंडिंग तभी होगी जब सैल्मोनेला प्रेजेंट होगा, मैंने एक चीज बताई भी थी अभी। फिर अगर जब बाइंडिंग होती है उसके बाद और स्टेप्स होंगी, बाइंडिंग ही नहीं हो रही है तो स्टेप्स होंगी ही नहीं। जब बाइंडिंग हो गई तो उसके बाद स्टेप्स होंगी। हम उसमें एंटीबॉडी कॉन्जुगेट ऐड करेंगे, वही जो मैंने बताया जिसके टेल पे एंजाइम ऐड होता है, सॉरी। उसके बाद जब एंटीबॉडी कॉन्जुगेट ऐड कर दिया तो हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट को। जब सबस्ट्रेट ऐड करा है तो जो सबस्ट्रेट ऐड हुआ है, जो एंजाइम था, वो एंजाइम सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा और उनके ब्रेकेज से कलर फॉर्मेशन होता है, कलर फॉर्म हुआ है, मतलब येलोइश कलर दिख रहा है सेटअप में, इसका मतलब है एंटीजन प्रेजेंट है सैंपल में। ओके, अब पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो एलाइजा था वो इम्यूनो बेस्ड है और जो पीसीआर है वो बायोकेमिकल बेस्ड है। इसमें हम डीएनए का यूज करके करते हैं, तो ये बायोकेमिकल पे है। पीसीआर हैज बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरियल स्ट्रेन टू डिटेक्ट बैक्टीरिया एंड फूड्स इन कॉम्बिनेशन विद कल्चरल एनवायरनमेंट एनरिचमेंट स्टेप्स। पीसीआर में होता क्या है, हम पीसीआर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अब कोई सैंपल है उसमें हमें डिटेक्ट करना है कोई भी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआर में हम इकोलाई को डिटेक्ट करते हैं डेलीज में, लेकिन अब नाउ डेज क्या हो रहा है, जो कोरोना का जो रिपोर्ट होती है वो भी पीसीआर के थ्रू होती है। उसको एंटी पीसीआर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम देखते हैं एन एंटीजन, मतलब कोरोना से रिलेटेड है वो। पीसीआर में करते क्या है, हमें ये भी पता है कि डीएनए होता है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे अगर एक आध ही उसका मतलब मौजूद होगा स्ट्रेन। तो हम सबसे पहले पीसीआर प्रोसेस करते हैं। तो पीसीआर प्रोसेस से क्या होता है, उसके डीएनए कॉपी करने लग जाते हैं, तो विद इन 3 आवर्स मिलियंस ऑफ कॉपीज रेडी हो जाती हैं। तो जब भी किसी सैंपल में या किसी चीज में कोई चीज बंच में होगी, भर भर के होगी, तो इजी है कि हमें उसे डिटेक्ट करने में कम टाइम लगेगा और हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम पीसीआर करते हैं। यूजुअली डिटेक्शन ऑफ इकोलाई इन अ सैंपल डन बाय पीसीआर एंड इफ इकोलाई प्रेजेंट अ फूड सैंपल, वही चीज सेम चीज है। हम सेटअप लेंगे अपना पीसीआर का, इसमें क्या करेंगे हम, मतलब जो होता है पीसीआर मशीन होती है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले, तो अगर उसमें बाइंडिंग स्टार्ट हो रही है इसका मतलब इकोलाई प्रेजेंट है। कोई भी प्रोसेस है वो तभी होती है जब सैंपल में जिस चीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो उसकी स्ट्रेन मौजूद है। तो अगर उसकी स्ट्रेन मौजूद होती है तो उनकी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, ये देखिए ये पीसीआर है, ये डीएनए खुलता रहता है, इसकी 3 होती हैं। सबसे पहले होता है इसका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड होती हैं वो आपस में खुलने लग जाती हैं, तो उनके खुलने से क्या होता है वो फिर 2 स्ट्रेन बन गई। तो 2 स्ट्रेन पे हमारा जो इकोलाई है वो नीचे की तरफ से ऐड हो जाएगा, जुड़ना। अगर वो 1 से 5 चल रहा है तो ये इधर ये उल्टा चलेगा इधर, और फिर ये अगर उल्टा चल रहा है तो ये सीधा चलेगा इकोलाई का। तो ये इस तरीके से 2 डीएनए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद प्राइमर एडिंग होती है, फिर उसके बाद उनकी एनीलिंग होने लग जाती है। सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियाई एसिड डबल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए में न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वही होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन।
जो कि मतलब डीएनए में ऐड होते हैं। थायमाइन हमेशा जुड़ा होगा एडेनाइन से, बट डबल बॉन्ड साइटोसिन जुड़ा होगा गुआनाइन से, बट ट्रिपल बॉन्ड। ये मतलब नॉर्मल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक पैटर्न होता है, लेकिन जब डीएनए ऑफ इकोलाई ऐड होता है उसमें, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उसमें स्टेप्स क्या थी, सबसे पहले बाइंडिंग स्टार्ट हुई तो डीएनए का सिंथेसाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 95 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन हो जाता है फॉर डी अटैचिंग डीएनए। मैंने बताया वही 2 डीएनए अलग अलग करने के लिए 2 स्ट्रेन बन गई, तो उन दोनों स्ट्रेन पर डीएनए इकोलाई के डीएनए की स्ट्रेन जुड़ेंगी। उसके बाद प्राइमर अनिंगलिंग अकर होती है, बाइंडिंग ऑफ प्राइमर, उससे प्राइमर जुड़ जाता है। फिर होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मीन्स उनकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है, पॉलीमरेज हो जाते हैं वो। फिर रीनेचुरेशन अकर, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे पॉलीमराइजेशन हुआ, तुरंत वो डीएनए की पूरी स्ट्रेन बनी, फिर दोबारा उसमें डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा टूटेगी, दोबारा इकोलाई की जुड़ेंगी, दोबारा पॉलीमराइजेशन होगा, फिर दोबारा डीनेचुरेशन होगा। ऐसे मतलब इस तरीके से कॉपी बनती है। तो पीसीआर मैनेज करता है 3 आवर्स में 30 साइकिल्स बनते हैं यही पूरी, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल है, 4 स्टेप्स होती है, मतलब इसको रीनेचुरेशन को भी इसमें इंक्लूड करके। और 30 साइकिल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं कि मिलियंस ऑफ कॉपीज रेडी हो जाती हैं। अब रीजन फॉर हैविंग पीसीआर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो माइक्रोब का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसे हम निगेटिव लाइट से नहीं देख सकते हैं। तो मेकिंग और हमारी ऑब्जर्वेशन को सिंपल करने के लिए हम कॉपी करते हैं उस स्ट्रेन की, डिजायर स्ट्रेन की, जो कि हमें सैंपल में देखना है, क्योंकि वो बंच में आ जाएगा कॉपी के बाद। नाउ हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, लेटरल फ्लो एसे। लेटरल फ्लो एसे भी एक इम्यूनो बेस्ड है, इसमें भी हम एंटीजन का यूज करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज का। तो इसमें क्या होता है, लेटरल फ्लो टेस्ट पर इम्यूनो एसे फॉर डिटेक्टिंग फूड पैथोजन विद अल्टीमेट कन्वीनियंस। अल्टीमेट कन्वीनियंस मतलब इसका एक सेटअप होता है, उसके थ्रू हम देखते हैं। तो ये जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, ये पूरे तरीके से एक स्ट्रिप टाइप का होता है। इसमें हम सबसे पहले ये देखिए सैंपल दे रहा है, सैंपल हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मिल्क हो सकता है, यूरिन हो सकती है, और ब्लड हो सकता है, ये सारे सैंपल हो सकते हैं। तो हम सैंपल पोर करते हैं सैंपल पैड पे, ये एब्जॉर्ब करेगा, सैंपल पैड एब्जॉर्ब करके आगे भेजेगा। ये जो कॉन्जुगेट रिलीज पैड है, ये क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट मतलब इसमें होते हैं कॉन्जुगेट कुछ, तो इसके अगर डिजायर सैंपल में है तो वो इससे ऐड होंगे, फिर ये आगे भेजेगा उनको। ये जो आप देख रहे हैं टेस्ट लाइन 1 टेस्ट लाइन 2, ये उसके लिए ये मतलब ये बताएगा कि अगर टेस्ट लाइन 1 आ रही है तो ये नेगेटिव है, और ये दोनों आ रही हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव है, हमारे सैंपल में जो चीज हम डिटेक्ट कर रहे थे वो है। उसके बाद ये कंट्रोल लाइन है, ये कंट्रोल करेगा कि मतलब एक्स्ट्रा फ्लो ना हो, ये बताया। ये कंट्रोल लाइन तक अगर लाइन आ रही है कंट्रोल लाइन, इसका मतलब ये है कि हाँ हमारा जो सैंपल था वो टेस्ट लाइन 1 टेस्ट लाइन 2 से होता हुआ कंट्रोल लाइन तक आया है, मतलब जो भाई प्रोसेस थी वो फ्लुएंटली अच्छे से चली है। लास्ट में एब्जॉर्बेंट पैड है, जहाँ जो भी सैंपल हमने लिया है वो एक्स्ट्रा है, तो एब्जॉर्बेंट पैड पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हाँ, थैंक यू।